इस अगस्त 1988 में दोनों कंट्रीज के बीच सीज फायर हुआ और बॉर्डर्स में किसी भी चेंज के बगैर ये खूनी वॉर बिलाखिर खत्म हो गई। लेकिन ये वॉर मिडिल ईस्ट का फ्यूचर डिफाइन करने वाली थी। अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में फुली इन्वॉल्व हो चुका था। इस वॉर ने ईरान के पूरी दुनिया के साथ रिलेशनशिप रीडिफाइन कर दिए। ईरानी लीडर्स के नजदीक इराक को बैक करने वाले अरब कंट्रीज ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। यहीं से ईरान और सऊदी अरब के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुई और इसी वॉर के बाद ही ईरान ने फिर लेबनान, सीरिया और यमन में अपनी प्रॉक्सीज बनाने पर काम शुरू किया। इसी वॉर के बाद ही ईरान को फील हुआ कि अब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता और अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे न्यूक्लियर पावर बनना होगा। दूसरी तरफ इराक भी इस वॉर में बुरी तरह तबाह हो चुका था। 8 साल लड़ने के बावजूद सद्दाम की आर्मी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकी थी। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इराक में प्रोटेस्ट शुरू हो गए जिनको सद्दाम ने बहुत वायलेंटली क्रश किया। इस वॉर की वजह से इराक पर कुवैत और सऊदी अरब का बहुत लोन चढ़ चुका था। सद्दाम को इस चीज पर गुस्सा था कि सऊदी अरब और कुवैत जो उसे ईरान के खिलाफ उकसा रहे थे, उसे सपोर्ट कर रहे थे, वो अब उस सारी सपोर्ट को एज अ लोन ट्रीट कर रहे थे। इसी गुस्से में सद्दाम ने कुवैत पर अटैक कर दिया और यहीं पर इराक के सो कॉल्ड दोस्त अमेरिका ने पलटी मार दी। अमेरिका ने कुवैत का साथ दिया और इराकी फोर्सेस को कुवैती आर्मी के साथ मिलकर शिकस्त दी। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने सद्दाम को वॉर क्रिमिनल भी डिक्लेयर कर दिया। वही सद्दाम जिसे अमेरिका ईरान के खिलाफ हीरो बनाकर पेश कर रहा था। और फिर कुछ ही साल बाद 2003 में अमेरिका ने केमिकल वेपन्स की तलाश में इराक पर अटैक कर दिया। वही केमिकल वेपन्स जिनका रॉ मटेरियल अमेरिका खुद इराक को सप्लाई करता था और सरप्राइजिंगली इराक को पूरी तरह